हाँ तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सराबी। मैं विजय हेलो। विजय पथ समूह का मैं विजय पथ समूह का सभासद हूँ। और मैंने स्पॉन्सर लिया है। और 12 कदमों पे निरंतर कार्य करते करने की वजह से आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। और आज मुझे पायोनियर ऑनलाइन ग्रुप की ओर से आमंत्रित करके मुझे स्पॉन्सर और इनिशियल स्पॉन्सर कार्य और महत्व इस विषय पर मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया है। इसलिए मैं पायोनियर ग्रुप का तहे दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो दोस्तों, ये में जब हम नए आते हैं तो हमारे कान पे ऐसे दो वर्ड गिरते हैं, इनिशियल स्पॉन्सर स्पॉन्सर। जो दो व्यक्ति रहते हैं तो हमें ये बातें कुछ नहीं लगती है पहले। तो मेरे में तो इनिशियल स्पॉन्सर जो है, ये जो नए वर्ड जो, तो ये आखिर क्या है? तो इनिशियल स्पॉन्सर जो है, तो इनिशियल स्पॉन्सर जो है शुरुआती के दौर में जो नया सभासद सदस्य आता है और उसके लिए अल्कोहल गैस का जो कार्यक्रम रहता है नया रहता है। और इस नए मार्ग पे चलने के लिए एक कठिन अवस्था रहती है उसकी। और ऐसे कठिन अवस्था में उसका जो मददगार ठहरता है, उसे मदद करता है कि वो गिरने को नहीं होना, पड़ने को नहीं होना। तो उस मददगार को हम अल्कोहलिक एनोनिमस के भाषा में इनिशियल स्पॉन्सर कहते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति रहता है प्रोग्राम स्पॉन्सर। जो प्रोग्राम स्पॉन्सर जो है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो हमको सुझाया हुआ कार्यक्रम है 12 कदमों का, वो 12 कदम समझा के बताना, उस पर काम कैसा करना, ये में सेवा कार्य कैसा करना, ये सब बातें जो समझा के बताता है, वो हमारे लिए एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कहा जाता है। और ये दोनों लोगों को कई लोगों ने ऐसी उपाधि दी गई है। कोई उसे गाइड कहता है, कोई मूर्तिकार कहता है, कोई गुरु कहता है। अलग अलग भाषा में इसकी पहचान लोग करते हैं। तो सही बात है, गुरु बिना ध्यान नहीं है, ये पुरानी कहावत है। और स्पॉन्सर का इतिहास देखा जाए तो ये कार्यक्रम जो है, स्पॉन्सर की संकल्पना ये संकली और कड़ी की तरह हमारे तक पहुंची है। और ये कार्यक्रम जो है बाहर देश से आया है, अमेरिका से। और ये संकल्पना भी उसी तरह बाहर देश से आई है। तो ये जो इसकी पहली कड़ी जो है, जो कॉल्यूम जो जमता और रोनाल्ड हेडजर। तो कॉल्यूम जंग ने रोनाल्ड हेडजर को संदेशा दिया था, क्योंकि उसकी शराब बंद नहीं हो रही थी। तो उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का उसको संदेश दिया था। और वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाके कुछ ही दिनों में शराब से दूर रहा था। और फिर ऑक्सफोर्ड ग्रुप से उसने एक और नए सदस्य को संदेशा दिया। फिर उसके बाद में उसने एबीटी को संदेशा दिया। यानी कार्ल यूं जंग जो है वो रोनाल्ड हेडर का स्पॉन्सर बोलने में कोई हरकत नहीं। रोनाल्ड हेडर एबीटी का स्पॉन्सर बोलने में कोई हरकत नहीं। और एबीटी ने संदेशा बिल डब्ल्यू को दिया, हमारे को फाउंडर को। उसको भी उसका स्पॉन्सर एबीटी। और एबीटी ने जो संदेशा दिया, हमारा दूसरा जो को फाउंडर है डॉक्टर बॉब। तो ये संकली के जैसा, ये जो संकली बनती है एक एक कड़ी एक एक में जुड़ते हुए, ये संकली की तरह हम कार्यक्रम हमारे तक पहुंच गया है। और अल्कोहलिक एनोस का कार्यक्रम जो है एक पिल्लर पे खड़ा है। वो एक पिल्लर यानी 12वें कदम का जो कार्य है और स्पॉन्सरशिप का कार्य जो है, ये एक ही आदमी काम करता है। दिखने में अलग अलग दिखते हैं, एक ही आदमी काम करता है। पहले हमें 12वें कदम का संदेशा देने आता है, फिर हमको वो मदद करता है। वो फिर बाद में हमारा स्पॉन्सर बनता है। तो एक देखा जाए तो ये एक ही बात है। और दूसरी बात जो है,
ये स्पॉन्सरशिप का जो कार्य कार्य जो है, एक हमारा जो बिग बुक है 1940 में जो लिखा गया है, 45 में, ये देश परदेश पहुंचा। पहले कोई आदमी नहीं गया है, क्योंकि हमारे पास 100 ही आदमी थे 39 के दरमियान। 40 और 40 के बाद में 100 बने। देश परदेश कोई आदमी गया कि नहीं गया? उनके पास सुझाव थे ऐसे देश परदेश आदमी भेजने के, ये कार्यक्रम का संदेश भेजने के लिए, लेकिन वो कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन बिग बुक जब छपाई हुआ और ये देश परदेश पहुंचा, जो जिसके हाथ में बिग बुक गिरा, जिसने पढ़ा वो सोबर हुआ, उसने दूसरे को सोबर किया, उसने तीसरे को सोबर किया। ऐसी अल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था स्थापना हुई, ऐसे ग्रुप तैयार हुए। यानी बोलने का मतलब बिग बुक भी माय स्पॉन्सर हो सकता है। डॉक्टर बॉब ने 5,000 लोगों को संदेशा दिया, 12 कदमों पे काम करना सिखाया। दूसरी बात, बाहर देश में 12 कदमों का कार्यक्रम लिया जाता है वर्कशॉप के माध्यम से। डॉक्टर बॉब भी वर्कशॉप लेते थे, और उसमें शुरुआत के नए सदस्य को ही पहले ही 8 दिन में, 4 दिन में जो भी आया, एक संडे, पहले संडे को जिसका भी वर्कशॉप गिरता होगा, वो 4 हफ्ते में एक वर्कशॉप किया जाता है 12 कदमों का। हर हर संडे में उसकी वर्कशॉप रहता है। और जो भी नया सभासद आया, सदस्य आया, उसको पहले वर्कशॉप करा के लेते थे। वर्कशॉप में एक बिग बुक दिया जाता था, और उसी वर्कशॉप का जो पुराना सदस्य होगा, जिसने पहले वर्कशॉप किया, वो उसको एक स्पॉन्सर प्रोवाइड किया जाता था। ये बाहर देश की एक ये था स्पॉन्सर पॉलिसी की संकल्पना। नए सदस्य को 12 कदम आते आते ही पहले ही महीने में 12 कदम किए जाते थे, यानी स्पॉन्सर भी दिया जाता था ये वर्कशॉप के माध्यम से। यानी कि ये वर्कशॉप भी एक 12 स्पॉन्सर का ही काम कर रहा है। अब जो एंड चार्ली, इन्होंने भी वर्कशॉप का काम किया। डॉक्टर बाब ने बिल डब्ल्यू ने बिग बुक लिखाई का काम किया। लेकिन डॉक्टर जो एंड चार्ली, इन्होंने भी 12 कदमों का काम समझा के बताना, बिग बुक समझा के बताना, ये कार्य किया। पॉल एफ ने भी ये काम किया वर्कशॉप के माध्यम से। तो इस वजह से अल्कोहलिक उसका जो सक्सेस रेट था 75 से 85% था। और आज का जो सक्सेस रेट है, बहुत शर्म की बात है। और इसको जवाबदार कौन है? तो हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए है कि हम ना 12 कदमों का कार्य किसी से करा लेते, क्योंकि हम स्पॉन्सर का कार्य नहीं करते। इसको हम सबसे बड़े हम जवाबदार है, और मैं जवाबदार हूँ। 12 कदमों का काम मैं करूंगा, तो मैं दूसरे से करा के लेऊंगा, तो ही मैं 12 स्पॉन्सर का काम कर सकूंगा, और मेरे को स्पॉन्सर मिलेंगे। इसी वजह से स्पॉन्सर की वानवा हो गई, स्पॉन्सर मिल नहीं रहे। और बहुत से बातें, दिक्कतें भी आ रही है इसमें कि स्पॉन्सर बम्बई है, कलकत्ता है, चंद्रपुर है, नागपुर है, सब बिजी लोग हैं, समय नहीं मिलता। इसके ये भी दिक्कतें जा रही। तो मेरे भी जीवन में इसी तरह दोस्तों स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर कैसा आया। तो मेरी आत्या की तबीयत खराब थी। मैंने थोड़ा सा 5 मिनट में अनुभव बताऊंगा। मेरी आत्या की तबीयत खराब थी, बार बार वो आत्या बीमार रहती थी। और आत्या बीमार रहने के बाद उस दिन मेरा लड़का भी डॉक्टर था, हम दोनों गए थे देखने। मेरा भाई जो था, आतो भाई, वो खेत में गया था, और मुझे संदेश आया था तो मैं गया था। तो मेरे लड़के ने बताया था कि बोले पप्पा, बोले इसकी तबीयत बहुत खराब है, बोले, और इसको बोले दवाखाने में भर्ती कर दो, बोले कोई अच्छे दवाखाने में, ये ज्यादा समय की ये नहीं है, बोले। तो फिर हमने क्या किया है, मेरा लड़का, मैं, और मेरे कुछ रिश्तेदार थे, मेरी एक आती बहन थी, ये सबने हमने दवाखाने में भर्ती किए, और उसको आईसीयू में भर्ती किया। फिर मेरा आतो भाई भी खेत में से आया, और खेत में वाले और ये बाकी लोग चले गए, हम दोनों भाई रह गए।
वो थी 31 दिसंबर की रात। उधर आत्या आईसीयू में भर्ती है। परिस्थिति क्या है, वास्तव क्या है, एक शराबी के लिए कोई इसकी चिंता नहीं रहती। हमें शराब चाहिए यानी शराब चाहिए, ये हमारी जरूरत रहती है। शराब के बिना हम जी नहीं सकते, मर नहीं सकते। फिर उसके बाद में मेरे आते भाई ने बोला कि बड़ा दुख हुआ है रे लक्ष्मण। बोले यार, बोले आज बोले माँ बीमार है, बोले आईसीयू में भर्ती किया, बोले धीरे से। फिर क्या बोलता, दुख हुआ। और दुख का साधन मेरे पास था उसके। फिर मैं गया, 2 क्वार्टर लेके आया। 2 क्वार्टर लाने के बाद आईसीयू में वहां सीसी कैमरे लगे हुए। मेरा आतो भाई क्या बोलता है, क्यों रे लक्ष्मण अब कैसा लेंगे रे? बोले यहाँ तो सीसी कैमरे। अरे मना भैया, तू काय को चिंता करता रे, मैं जब तक जिंदा हूँ। और फिर मैंने एक बोतल में बिस्लरी की इसमें शराब भर दिया, पानी भर दिया। और आंग पे वो जो कंबल रहता है, हमने रात को ओढ़ने के लिए कंबल ले गए थे। दोनों एक कंबल में अंदर के अंदर ही शराब पिए और 31 दिसंबर हमने बढ़िया मनाया। कोई हमको लेना देना नहीं है। आईसीयू में पड़ी है, हमारा काम गिरेगा, बीच में कहीं बुलावा आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। हमें शराब चाहिए यानी शराब चाहिए, ये हमारी जरूरत। फिर रात गुजर गई, फिर सुबेरे शराब। फिर हम निकल गए वहां से, दूसरे लोग आ गए, क्योंकि हमारी रात की ड्यूटी खत्म हो गई। फिर दूसरे आ गए और हम घर तक नहीं पहुंचते शराब पीते पीते, कि बोले नहा दो कि तुम आ जाओ, बोले। तो बीच में संदेश आया हमको कि गुजर गए। फिर वो मैयत हम लेके आए। फिर मैयत लेके जाने के लिए शराब, मशान में तीसरे दिन राख खिलाने का काम रहता है, उसके लिए शराब। वो नैवेद्य लेके जाते हैं यानी घास, उसके लिए शराब। ये शराब शराब शराब, शराब ने पूरी सप्ताह बिठा दिया। और आखिर के दिन जो रहता है मीठा खाने का कार्यक्रम, जो बाहर के लोग जो आए रहते रिश्तेदार, वो 13वीं होने के बाद करते हैं। वो कार्यक्रम में भी हमने शराब इतनी पी कि वो मीठा खाने का ढिंगाना कर डाला। और उसके बाद में सब लोग वैसे वैसे ही चले गए। और मेरे जीजा जी थे, उसको उन्होंने लोगों ने बताया, क्या बोले यार, बोले तुम्हारे साले इतने बड़े शराबी, हमको मालूम ही नहीं था यार, बोले इतने बड़े शराबी है, इतना बड़ा खाने का ढिंगाना करेंगे, हम ये खाना ही नहीं रखते थे, बोले। मेरे जवाई जीजा जी जो थे बहुत शर्मिंदा हुए हमारी वजह से, लेकिन हमें कोई शर्म नहीं थी इस बात की। मैं इतना भी ढिंगाना होने के बाद, खाने की मट्टी होने के बाद, मैं शाम को 2 क्वार्टर लेके गया। मेरे आठों भाई को 1 क्वार्टर दिया और मैंने 1 क्वार्टर लिया। और जम के खाना सोता, यानी कितने बड़े बेशरम थे हम, इतनी बड़ी बेशरम की हमारी भरी थी। और कुछ ही क्या हुआ क्या मालूम, 4 दिन में ये अल्कोहल कहने में का उनको संदेशा मिला। मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को रात में वहां बुलाया गया था कि बोले रात को इधर ही सोने आ जा, बोले लक्ष्मण तू। मैं रात को गया, मतलब बढ़िया प्रोग्राम होगा, शराब वराब अगर लाए होंगे, कुछ मटन वटन बनाया होंगे करके, तो मेरे को रात को बुलाया मेरे आतो भाई ने। लेकिन मैं वहां देखा तो कोई शराब नहीं, कुछ नहीं, मटन नहीं, सादा खाना था। मैंने मेरे आतो भाई को पूछा, क्यों रे भाई ये क्या है? बोला कुछ बंदोबस्त नहीं दिख रहा है, बोला। अब बोले दोनों का बंदोबस्त कल सवेरे होने वाला है, बोले 2 आदमी आने वाले हैं, बोले तेरे को सवेरे मालूम गिरेगा, बोले। फिर सवेरे 2 आदमी बरामदे में आके बैठे थे और मेरे को बुलाया, कंधे पे हाथ दिया उन्हें। बोले भैया शराब की समस्या है क्या तेरे को? बोले अरे भैया, मैंने बोला शराब की तो समस्या मेरे को नहीं है, मैं तो शराबी के मौत में भी नहीं जाता।
अच्छी बात है बोले, तेरे को शराब की समस्या नहीं, बहुत बढ़िया चीज है बोले। लेकिन मेरे को शराब की समस्या थी बोले। मैं अल्कोहलिक एनर्स के मीटिंग में गया था, और अल्कोहलिक एनर्स में मीटिंग में गया। तेरे पास जैसे हम आए, वैसे ही दो बंदे मेरे पास आए थे, और हम मीटिंग को गए। आज 13 साल से शराब से दूर है, 7 साल से शराब से दूर है। अगर तेरी भी इच्छा होगी तो तू भी शराब से इच्छा होंगी, या तेरे को शराब की समस्या होंगी, तो तू भी आ सकता है बोले। तो फिर मैंने धीरे से उसको बोला, भैया मैं भी 11 महीने शराब से दूर था मेरे बलबूते पे, लेकिन बाहर गांव जाके गोबर खाया, सोबर 11 महीने रहा, और बाद में गोबर खाया। उसने बताया मेरे को, शराब तेरे पास कार्यक्रम नहीं था बोले, हमारे पास कार्यक्रम है, और मनोला ये कैसा शराब से दूर है, 13 साल, ये 7 साल, ये देखना है मेरे को। उसको बताया मैंने, देखना है मनोला मेरे को, तुम कैसे शराब पी लो। तो बोले ये चीज तेरे को शराब से दूर रखने में काम आएंगी। मैं फिर अल्कोहल गणेश के मीटिंग को उनके संगात गया, और मीटिंग में चालू था, मद्यपाश नाम की बीमारी है, और इस पर आज तक कोई उपाय निकला नहीं। और बीच में मैं चिल्लाया, फिर मेरे को काहे को लाया, अरे भैया मनोला इधर, ये बीमारी है, और बीमारी पे मेरे को उपाय भी नहीं बोलते। तो एक बंदे ने मेरे को चुप किया, और समझा के बताया, बोले भैया तू नया है बोले, धीरे धीरे तेरे को समझ में आएगा। फिर मीटिंग हो गई, बंदों ने मेरे खांधे कंधे पे हाथ रखा, किसी ने मेरा नंबर लिया, किसी ने मेरे को नंबर दिया। और उस दिन 30 जनवरी थी, और 30 जनवरी को शराब बंद थी, गांधी जी की ये होने के थे। और मैं चुपचाप घर को आया, उस दिन शराब पिया नहीं, जवाई छाती पर था। और सुबेरे एक बंदे ने फोन किया मेरे को, भैया बोले तेरे को मीटिंग कैसी लगी रे बोले। मतलब मीटिंग बहुत बढ़िया लगी, शानदार लगी। रात को नींद लगी रे तेरे को बोला। मैंने बोला क्या नींद लगेगी भैया, शराब पेट में नहीं थी। ऐसा होता है बोले, पहली बार मेरे साथ भी हुआ था बोले। तो एक काम कर बोले, नींबू पानी पी बोले, 24 घंटे ऐसा लगेगा बोले, बाद में तो आराम ही आराम है भैया बोले, सुख के दिन आए हो रे भैया। फिर मैंने सुना, रिलैक्स, मेरे को अच्छा रिलैक्स मिला, शराब से दूर रहा, रोज मीटिंग को जाने लगा। कब समय होता मीटिंग का, घड़ी की तरफ देखने लगा, औरत को बोलने लगा नया ड्रेस निकाल के रख। औरत भी सोच रही थी बड़ा अच्छा काम से लग गया साला, एक दुखना कम हो गया। और 8 दिन गुजर गए, और 8 दिन के बाद मेरे को मेरे ऑफिस से एक खत आया। और खत आने के बाद उसमें लिखा था, आप कई दिनों से गायब है, तुरंत कार्यालय में आ जाओ, और इसका हमको लेखी जवाब दो, स्पष्टीकरण सादर करो। अब मेरे को इतना गुस्सा आया उस टाइम, कि जिस बाबू ने, क्लार्क ने जो खत लिखा था, उसने साले ने इतनी शराब पिया था मेरे से आराम की, और वही आदमी मेरे को खत दे रहा है। अब साले को इसको देखता है, आता माजी सटक ली। और फिर मैं 90 पीने का विचार कर ही रहा था। तो उतने में मेरे ख्याल में आया कि मीटिंग में बहुत से बात, सभासद ने एक वर्ड वापरा था कि जिस भाई नए भाई को अगर शराब का ऑप्शन आया, शराब, तो कोई पुराने बंदे को फोन करो। तो ये वर्ड मेरे ख्याल में था। तो उसके पहले मैंने, जिस भाई ने मेरे को संदेशा दिया था, तो उस भाई को मैंने संदेश फोन किया, भैया मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, अब तो मैं 90 पीता न, वो साले को वो क्लार्क को देता बत्ती ऑफिस में जाके, आप उसको स्पष्टीकरण मांगता कि कितनी शराब फुकट की पिया रहे तू मेरे से। फिर मैं, उसने मेरे को फोन किया, बोले जहाँ है तू बोले घर को ही रुक जा बोले।
और वो 10-15 मिनट में तुरंत आया और मेरे को गाड़ी पे बिठाया, रेलवे स्टेशन लेके गया। और रेलवे स्टेशन पे देखता तो 4-5 बंदे पहले खड़े थे। आओ आओ लक्ष्मण राव बोले। किसी ने कंधे पे हाथ दिया, किसी ने, फिर वो कार्यक्रम अपना ये का चालू हो गया, व्यक्तिगत अनुभव, मध्यपात आचार, वो बता रहे, उनके अनुभव बता रहे। और वो अनुभव बताने बताने में 2 कप बज गए, पता ही नहीं लगा। उसके बाद में मेरे को एसटी स्टैंड ले गए, वो पुराने चले गए, फिर नए आ गए 4 बंदे। बोले ये भी साला कमाल की चीज देख रहे। पहले गए, दूसरे आए, फिर वहां एसटी स्टैंड पे हम चाय पिए, नाश्ता किए। आप बोले भैया अपन गाड़गे नगर जाएंगे बोले। फिर उधर गाड़गे नगर नए एक अड्डे पे लेके गए मेरे को, वहां 4 बंदे बैठे थे, ये पुराने 4 बंदे चले गए। बोले गजब का कार्यक्रम दिख रहा है। फिर उधर से मेरे को मीटिंग को लेके गए। फिर मीटिंग को गया मैं, वही मध्य पास आचार ये वो। उसके बाद में मेरे को उन्होंने संगा घर को लाके छोड़ा। और फिर मैं सोते सोते रात को विचार कर रहा है कि मैंने बोला इतना बड़ा मेरे को शराब का ऑब्सेशन आया था, वो क्लार्क पे इतना गुस्सा आया था, ये सब कहाँ गायब हो गया, ये समझ में नहीं आया। तो मेरे को ये ख्याल में आया कि जब भी हम हमारे सब सदस्य सदस्य में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो जब मेरे फिर ग्रुप में बताते थे कि इनिशियल स्पॉन्सर का कार्य ये वो, तो मेरे वो ख्याल में आया कि ये जो बंदा मेरे को मदद कर रहा है शुरू से, संदेशा देने से लेकर, तो आज मेरे को शराब का ऑब्सेशन आया। बाद में उसने मेरे को कुछ लिटरेचर दिए, कार्यक्रम समझा के बताता था, रोज मेरे को फोन करता था, समय मिला तो कहीं पर भी लेके जाता था, घुमाता था, फिराता था, नए नए कार्यक्रम को लेके जाता था। मेरे पास पैसे नहीं रहे तो भी चला लेता था। तो फिर मेरे ख्याल में आ गया ये इनिशियल स्पॉन्सर मेरा है। फिर मेरे धीरे 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 दिन ये में 90 दिन हो गए, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, ये में खुशियां, घर में खुशियों का वातावरण। 4 लोग पूछ रहे, औरत भी सोच रही अच्छा हो गया, तकलीफ से बच गए, जम के खाना सूत रहे, शरीर बॉडी बढ़ गई, अच्छा जीवन चल रहा है, रोज मीटिंग को जा रहे हैं। फिर मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे पीछे एक टोमना लगाना चालू किया। लक्ष्मण बोले अभी 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए। 90 दिन में मेरे को जो 90 दिन हो गए, तो 90 दिन में मेरे घर में जितनी खुशियां थी, मेरे औरत पे चेहरे पे जितना आनंद था, मेरे चेहरे पे जितना आनंद था, उससे भी ज्यादा आनंद वो जो बंदे ने मेरे को मदद किया इनिशियल स्पॉन्सर ने, उसके चेहरे पे इतना आनंद था। वो आनंद क्यों था? क्योंकि उसने जो मेहनत की वो मेहनत उसकी सफल हुई, वो उसमें आनंद था। एक कुटुंब बर्बादी से बच गया शराब की, वो उसके चेहरे पे आनंद था। तो मेरे 90 दिन हो गए, धीरे 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 6 महीने हो गए, साल को कुछ दिन बचे। 1 साल का टोकन लिया, बीच में मेरा स्पॉन्सर बीच में मेरे को बोलता था इनिशियल स्पॉन्सर कि भैया आप तू एक काम कर, ये प्रोग्राम स्पॉन्सर ले ले। लेकिन मेरे को क्या लगता है शराब से दूरी है, अब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जम के खाना सूत रहा है, शरीर बॉडी बढ़ गई, टकाटक काम हो रहा है, पॉलिश मार रहा है बालों को, पहले कुछ नहीं करता था, ये सब टकाटक हो रहा है। तो क्या जरूरत है अब स्पॉन्सर ये जो बोल रहा है, कोई लेना जरूरी है क्या? और जो शराब की समस्या थी मेरी, वो दूर हो गई ना। और क्या होना चाहिए एक शराबी को, और एक शराबी के कुटुंब को कोई और क्या होना चाहिए? तो ये मेरे जहन में ये बातें बैठी थी। फिर 90 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, पहला टोकन लिया, तो उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पे आनंद था। और फिर क्या हो गया,
स्पॉन्सर वो ले ले बोल रहा है, ले ले बोल रहा है, मैं कुछ ले नहीं रहा। मैं नई दुनिया में भिड़ गया। जो हमारे मराठी में बोलते हैं कि जो बाई को 90 महीने में डोहाड़े लगते हैं खाने पीने के, तो उसी तरह मेरे को 12वें कदम के डोहाड़े लग गए। 4 आदमी संगार घूम रहे हैं, मैं शेयरिंग कर रहा है, मेरी वाह वाह कर रहा है। किसी ने कोई बिग बुक मांग रहा है, कोई भैया नाश्ते को 20 रुपए है क्या, अरे 20 का को 100 लेके जा। कुछ बंदों को भी पूछ ले, ये बड़ा ही मेरा बढ़ गया। कोई किसी को बिग बुक दिया, किसी को मोबाइल दिया, किसी को चप्पल दी, किसी को कुछ दिया। किसी ने बोला सिलेंडर को 500 रुपये ना लेके जा भैया। वो 500 भी गए, बिग बुक भी गया, मोबाइल भी गया। मोबाइल काय के लिए दिया कि नए सभासद जो है आने वाले हैं, उनका मेरा फेस टू फेस दिन भर संपर्क रहने को ना, क्योंकि मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था वो भी मेरे से संपर्क में रहता था शुरुआत में। बस सेकंड बिल्डब्ल्यू बन गया था। लोग मेरे पे हंस रहे थे। अब मेरे को फुकट मिला, अब दूसरों को फुकट बांटना है, ये मेरा चालू हो गया कार्य। फिर पैसे भी गए, बिग बुक भी गया, लेकिन मैं फिर अकेला गिर गया। दुख उसका नहीं हुआ, पैसे गए इसका, लेकिन मैं अकेला गिर गया। पहले शराब के अड्डे पे 5 लोग 10 लोग मेरे संगात रहते थे। अब ये में भी मेरे को 2 4 5 लोग संगात रहना था, मेरी वाह वाह करने वाले। ये सब चालू हो गया। फिर 12वीं पारी का संदेश आया कि मैं पहले मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ जाता था 12वीं पारी का कदम पे काम करने को। फिर 12, फिर वो स्पॉन्सर, वो नया सभासद आता था तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के नाम लेता था। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, साला मैं भी इसके संगात गया, मेरा नाम नहीं ले रहा है ये। फिर मैं जन जागरण में आगे, कहीं पर भी आगे। उसके बाद में कोई नए बंदे को संदेशा देना है, कोई संदेशा देने जा नहीं रहा है तो मैं जाता था। ऐसा ही एक बंदे का संदेशा आया था, उसकी औरत बार बार फोन कर रही थी, और हमारे यहाँ के ये के लोग उसको लाने को जा नहीं रहे थे, क्योंकि वो स्लीप हुआ था। और यहाँ क्या कह रहे थे कि वो स्लीप हो गया, एवरेस्ट शिखर जिन क्या जीता क्या उसने, वो एवरेस्ट शिखर चढ़ के आया क्या, उसके यहाँ जाना जरूरी है क्या। लेकिन मेरे दिल में बड़ी ये थी कि उसको संदेशा देना चाहिए, उसके घर को जाना चाहिए। अब कोई नहीं जाता तो मतलब मैं ही जाऊंगा, लेकिन मेरे को भी फोन आया था उसके औरत का। मैंने बोला था उसको कि हाँ आऊंगा। और फिर मैं, कोई आने को तैयार नहीं, एक बंदा हो गया था तैयार, जाएंगे बोले अपन 5 बजे तू माल टेकड़ी पे आ जा बोले। फिर मैं माल टेकड़ी पे गया, 5 बजे का आया, मैं 4 ही बजे जाके बैठा। उसको संदेश है वो भी उसने यही बोला, बोले एवरेस्ट शिखर जीत के आया क्या, बोले क्या जाना है तेरे को, जाना है तो जा बोले भैया। अब मैंने तो वर्ड शब्द दिया था कि मैं गया। फिर उसके यहाँ उसकी औरत दरवाजे में खड़ी थी, राही दिख रही थी बेचारी। बोले जाओ बोले पीछे के खोली में बैठा है। बोले मेरे को पहचानती थी वो औरत, क्योंकि अलग अलग मीटिंग को आती थी। मैं बात पाए पिछले खोली में गया, आओ आओ लक्ष्मण राव, बोले अच्छा हो गया तुम आ गए यार, बोले खंडे वंदे पे आप गले वाले मिला, रोना धोना चालू किया। अब 1 मिनट रुक जाओ बोले लक्ष्मण राव। उसने ऊपर हाथ डाला सज्जे पे, एक बम्फर निकाला। अब मैं भी नया नया था, और जैसा बम्फर निकाला वैसा ही उसने गिलास में डाला, गट्टा गट्टा गट्टा, और उसने मारा। और मेरे दिल में ख्याल ही पुलावे चालू हो गए कि इसने मेरे को भी बोलना है, एक गिलास मार लो लक्ष्मण राव, और मैं मार लेता, बाद में नहीं मारेंगे। अब नया नया था, ऑब्सेशन कुछ गया नहीं था, शराब का बात भी नहीं गया था मेरे मुंह से, और 12वें कदम पे काम करना चालू किया था मैंने। ये ख्याल ही पुलावे चालू हो गए। लेकिन देखो क्या, ईश्वर की क्या कृपा रहती, उसने बोला नहीं, कुछ नहीं, बम्फर रख दिया उसने, पिया, फिर इधर उधर की बातें हो गई। मैं फिर मीटिंग को वगैरह लेके आया दूसरे बार उसको, आज वो सोबर है। ये ईश्वर की कृपा रहती है। हम जब ईश्वर का काम करने जाते हैं तो ईश्वर हमको बचाता है। ये मेरी संकल्पना हो मन में। फिर जन जागरण कुछ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, 12वें कदम का काम कर रहा है, जोरों से चल रहा है। कहीं जन जागरण रहा, पहले ही जा रहा है, बैनर लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है,
और कोई नया, कोई ओल्ड टाइमर आया तो उसको डिजा रहा है कि तेरा काम बोले भाई भैया ये है क्या वो है क्या, तू इतना लेट आया, हम पहले ही आए, सब कर डाला, पोस्टल भी बांट दिए, इधर का ट्यूबलाइट उधर भी लगा लिए, उधर का इधर लगा लिए, ये सब। मेरे में एक अहंकार की भावना जागृत हो गई। और मेरा इनिशियल पंक्चर मेरे को बीच बीच में टोकता था कि लक्ष्मण, ये तेरा काम नहीं है 12वें कदम का, अभी तूने आधा कदम भी किया नहीं, तेरा शराब का बात गया नहीं मुंह का, तू ये बंद कर दे और पहले प्रोग्राम फॉलो लेके 12 कदम पे काम कर। लेकिन मेरे को क्या लगता था कि ये साला जल रहा है मेरे पे, मेरे संग 4 जने रहते हैं और इसके संग मैं एक ही रहता हूँ, ये जल रहा है मेरे पे। ये मेरे विचार थे, उसके विचार क्या थे मेरे बारे में और मेरे विचार क्या थे उसके बारे में। वो बार बार समझा रहा था, लक्ष्मण बोले शराब की तरफ जाएगा रे, बोले तू ऐसा काम करेगा तो ये बंद कर। लेकिन नहीं सुन रहा था, मेरा काम चालू था, बड़ा मजा आता था, मेरे को आनंद आ रहा था उसमें। बोले यही तो अल्बर्ट का उसका आनंद है, बिल्डब्ल्यू ने भी तो यही काम किया, मैं क्यों नहीं करूंगा। ये साला कुछ तो भी मेरे को उल्लू बना रहा है इनिशियल पॉइंट पर, ये मेरी भावना थी। फिर उसके बाद में ये, फिर भी मैंने वो काम छोड़ा नहीं, उसका सुना नहीं, क्योंकि सुनने के मैं मूड में ही नहीं था। फिर एक ऐसा ही संदेश आया एक बंदे को, और वो संदेशा मैंने फोन नंबर वगैरह लिख लिया। वो कोई गया नहीं और मैं चुपचाप चले गया। क्यों चुपचाप गया मैं मालूम है? क्यों, पहले मैं मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के साथ जाता था तो वो उसका नाम लेता था इनिशियल स्पॉन्सर का, तो मेरे को क्या लगता था कि मेरा भी नाम लेने को ना, कि लक्ष्मण भैया ने लाया करके मैं आज जिंदा हूँ, तो मेरा भी छाती फूल जाती थी कि साला मैंने लाया करके ये जिंदा है, वरना तो ये तो मर जाता था। ये मेरे ख्याल ही फुला गए। और फिर मैं उसके यहाँ गया, बैठा था वो, मैंने उससे बातचीत की। और भैया बोले चाय लेके आता, बोले बैठो बोले। और चाय लेके उसने एकदम बाहर से दरवाजा कड़ी बंद कर दिया। चाय लेने गया तो 11 बजे आया। मैं जो 9 बजे पहुंचा था वहां पे, 8 बजे, तो वो 11 बजे आया। और मैं इधर ख्याली पुलाव पका रहा कि साला मनोला ये अब क्या करता क्या नहीं, ये कि 4 गुंडे लाएंगा क्या, क्या मेरे को मारेगा क्या, तोड़ेगा क्या, मेरे पे इल्जाम लगाएगा क्या। लेकिन वो 11 बजे आया, सीधा पलंग पे गिर गया और मैं सीधा दौड़ते हुए बाहर गया। और मेरे को अब ऐसा लगा कि अब साला पहले देशी के दुकान पे जाता हूँ और 2 ग्लास मार लेता हूँ। और नीचे वो ऊपर, मैं धारदार चिड़िया उतरा, वो ऊपर के रूम में रहता था तो, और नीचे जैसा उतरा रोड पे लगा, तो हमारे जो बांधव रहते हैं, एक बंदा मिला। वो सुपर मीटिंग करके आ रहा था, मीटिंग होने के बाद की सुपर मीटिंग 11-12 बजे तक चलती है, वो सुपर मीटिंग करके आ रहा था। वह धार धार उतरा और बोला अब मैं देसी पी लेता पहले। तो उसने रोका, क्या है बोले, भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा ऐसा हो गया यार। अरे यार लक्ष्मण बोले, हमने तेरे को कितने बार समझाया रे यार बोले, लेकिन तुमने नया धंधा उठा लिया बोले, तो ऐसा होने वाला है बोले। तो मेरे जहन में क्या था कि हम जब 12वें पैर कदम का काम जो करते तो हमारे साथ भगवान रहता है और वो भगवान बचा लेता है। तो इस बार भी मेरे को भगवान ने बचा लिया। फिर दूसरे दिन समूह में चर्चा हुई कि लक्ष्मण राव ऐसे ऐसे बच गए। फिर मैं दौड़, पहले मैंने इनिशियल 500 को पकड़ा, मैंने बोला भैया मेरे को अब कार्यक्रम बताओ, पहले तुमने बहुत बार बताया लेकिन मैंने सुना नहीं, अब मेरी पूरी फट गई। अब मैं कल देशी के दुकान पे जाते जाते बच गया, अब मैं ये 12वें कदम का काम छोड़ देता हूँ और आप बोलेंगे वैसा सुनता हूँ। तो फिर उसने मेरे को 12वें कदम का काम अपने स्पॉन्सर के बारे में बताया, ऐसा ऐसा स्पॉन्सर तू ढूंढ बोले, 12वें कदम का काम की जिसने किया है, जो मुंह बंद रखने वाला रहेगा, जिसको बिग बुक का ज्ञान है, ऐसा एक नया बंदा छोड़ कर बोले। वो 12 कदम तेरे को समझा के बताएगा, बिग बुक के माध्यम से समझा के बताएगा, सेवा कार्य
समझा के बताएगा। जूना सभासद ढूंढ बोले, जूना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन 12 कदम किया हुआ सभासद ढूंढ बोले। तो फिर मेरा स्पॉन्सर का सही चुनाव चालू हो गया। सही स्पॉन्सर, सही चुनाव, और स्पॉन्सर के बारे में भी डर, उसको सब बताना पड़ता है बोले। फिर मैंने स्पॉन्सर ढूंढना चालू किया, और फिर स्पॉन्सर ढूंढने चालू करने के बाद, और उसके पहले मैंने मेरे मेरे ही स्पॉन्सर को बोला, इनिशियल स्पॉन्सर को, मतलब तुम ही यार मेरे स्पॉन्सर बन जाओ ना यार, मतलब नया स्पॉन्सर ढूंढू, कहाँ ढूंढू, क्या ढूंढू, कैसा ढूंढू। अब वो मेरे लिए नया रहेगा, मेरा सभा पटेगा नहीं पटेगा, एक तो मेरा गरम स्वभाव है, और तुम मेरे को एडजस्ट कर लेते थे। तो बोले, लक्ष्मण बोले मेरे को समय नहीं मिलता बोले, बोला कर लेंगे ना एडजस्ट, एडजस्ट यार, बोला तुम काय को चिंता करते हैं। पहले भी मेरे प्रोग्राम इनिशियल स्पॉन्सर थे, प्रोग्राम स्पॉन्सर अपन तुमको प्रमोशन करके समझ लेंगे, ऐसे मेरे जान हो। तो बोले नहीं भैया, बोले मेरे को समय नहीं मिलता बोले। और क्या है बोले, समय नहीं मिला, मैं तेरे को कार्यक्रम सही दे नहीं सकूंगा, तेरे को मजा नहीं आएगा, मेरे को मजा नहीं आएगा बोले, तेरे को जब जब जरूरत गिरेगी। तो बोले क्या है बोले, ज्यादा समय होना बोले स्पॉन्सर बनने के लिए, प्रोग्राम स्पॉन्सर कार्यक्रम समझा के बताने के लिए, तो मेरे पास समय नहीं है बोले, मेरी बाहर गाँव ड्यूटी है बोले। तो नया स्पॉन्सर ढूंढ बोले। फिर मेरा अकोला, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, इधर उधर नई ट्यूजल के कार्यक्रम में मेरा जाना चालू हो गया। फिर उधर से अशोक भाऊ आ रहे, उनकी शेयरिंग हो रही, टप टप आंसू गिर रहे हैं आंखों में से। उधर मिलिंद भाई का शेयरिंग, कृष्ण मूर्ति का शेयरिंग, गजब का शेयरिंग। ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे स्पॉन्सर बन सकते हैं, इनको एक हांडे को स्पॉन्सर बना लेते हैं। बम्बई का स्पॉन्सर, हैदराबाद का स्पॉन्सर, ये सब मनोमन कल्पना चल रही, और स्पॉन्सर मेरे मन में ठहर जा रहा है कि इसको स्पॉन्सर बना लेते हैं। और बम्बई का स्पॉन्सर है, और इसको सब हगा मुता भी पता है। तो क्या पता चलता है, इससे बम्बई में बताया भी किसको कि लक्ष्मण इतना नंगा है, इसके चौथे पायरी का जो आड़ा हुआ है ऐसा ऐसा है, क्या कोई फर्क नहीं गिरेगा, बम्बई में कौन पहचानता लक्ष्मण को। ये मेरी कल्पना है। और फिर मेरा स्पॉन्सर बीच बीच में मेरे को बाहर गांव से आता था, फिर टूंगना लगाता था, क्यों रे बोले तेरे को स्पॉन्सर मिला क्या रे। बोला नहीं ना भैया, ढूंढना चालू है बम्बई में, अभी बम्बई का ढूंढ रहे हो। फिर एक दिन मेरे को मिला मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर, मतलब अब ढूंढ लिया, मनोला भाई प्रोग्राम स्पॉन्सर मैंने, अब मेरा उसको सिर्फ तुम्हारे से सलाह लेना है थोड़ी सी, और उसको अपॉइंट कर रखता। भड़वे बोले, स्पॉन्सर को कोई अपॉइंट किया जाता कि तेरा पगारी नौकर है क्या रे बोले, और तूने बाहर गाँव कैसे तू ढूंढा बोले। तो फिर मैंने बताया, बोला लेखा जोखा मेरे को, बोला यार लोगों ने डराया, बोला कि सब कुछ उसको बताना पड़ता है, और बम्बई वाले को बताया तो अमरावती वाले को पता नहीं चलेगा मेरे बारे में, क्या नंग कितना नंगा हूं मैं। क्यों रे बोले, लक्ष्मण एक बात बता बोले, जब तेरे को शराब का ऑब्सेशन आया था 8 ही दिन में, तो तेरे को किसने बचाया था बोले, मतलब तुमने 4-5 लोग लेके आए थे। अगर तेरे को अभी शराब का ऑब्सेशन आया तो वो बंबई से आएगा क्या रे बोले, जयस्तंभ चौक में तेरे को ढूंढने। और तेरा फोन नहीं लगा तो शराब पिएंगे बोले। अरे भैया ये काम कर बोले, गांव में कहीं स्पॉन्सर ढूंढ, अच्छा स्पॉन्सर ढूंढ बोले। फिर मैंने गांव में स्पॉन्सर ढूंढना चालू किया। वो फेल किया मेरी कल्पना उसने। फिर गांव में ढूंढना चालू किया, मेरे शहर में, मेरे ग्रुप में, फिर कोई पीछे बैठा है, अच्छा शेयरिंग कर रहा है, शांत बैठा है। और फिर मन में मन में कल्पना कर रहा है कि अब इसको डालो, इसको स्पॉन्सर कर ही लेंगे। चाय के टपरी पे आज बोल देंगे कि भैया तुम मेरे स्पॉन्सर होंगे क्या। लेकिन चाय के टपरी पे जाता तो वो क्या मेरे को बोलता, अरे लक्ष्मण यार तेरे को मालूम है क्या नहीं, उसकी औरत लेकर भाग गई यार, पुनः भाग गई। वो तो पैसे भी लेके गई, भागी, पैसा लड़का भी लेके भाग गई, पहले भी भागी थी, अभी भी भागी। ये ऐसे वर्ड उसके मुंह से। बोले ये मेरा क्या स्पॉन्सर बन सकेगा, ये दूसरे की अनामिकता नहीं रखता, मेरी क्या रखेगा। और इधर मेरा स्पॉन्सर बार बार मेरे को टोकने लगाता था कि लिया कह रहे स्पॉन्सर, लिया कह रहे स्पॉन्सर, लिया कह रहे स्पॉन्सर। बोला नहीं ना भैया, ढूंढ रहे हैं ना, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि 20-20 साल हमने स्पॉन्सर नहीं लिए, तो भी हम शराब से दूर नहीं रहे क्या, कहीं गलती से अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिला, शराब पी लेंगे, ये लोग बोलते हैं। वो उनका जाने दे, बोले तेरे को शराब पीना है क्या, तो स्पॉन्सर दो। क्यों रे लक्ष्मण, बोले शराब के बारे में अपने स्पॉन्सर के बारे
में तेरे क्या संकल्पना, बोले इतना ढूंढ रहे, बोले स्पॉन्सर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बोला मेरे एक तो मैं कर्ज बाजारी हुआ, बैंक का एक आधा बैंक का मैनेजर स्पॉन्सर मिला तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को लोन निकाल के देगा। मेरे कोई घरगुती झगड़े चलते हैं उसमें भी सहभाग लेने को ना, ऐसा स्पॉन्सर मिला मेरे को, पैसे की मदद हर बार, नहीं तो ऐसा फाटका एक आधा गरीब स्पॉन्सर मिला, और मेरे को बार बार पैसे मांगेगा, मेरा आड़ा हुआ अच्छा लगा, 7/12 जो मेरा जो है चौथे कदम का, वो जो अच्छा लगा तो मेरे को ब्लैकमेलिंग करेगा, ये सब डर है बोले, मेरे दिल में डर है। मेरे बोला तो अच्छे विचार है रे, बोले तेरे तेरे को स्पॉन्सर नहीं होना, बोले एक नंदी बैल होना, बोले और एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर होना, बोले आर्थिक परिस्थिति दुरुस्त करने वाला। ये परिस्थिति कितने बिगाड़ा रहे मतलब मैंने, तो ये दुरुस्त कौन करेगा, बोले मैं। तो फिर काय को तेरे को ऐसा स्पॉन्सर मिलेगा, बोले तेरे को, लेकिन तेरे घर में दखल अंदाजी करेगा और तेरे घर में घुसेगा, वो शराब नहीं पिएगा, तू शराब पिएगा, ये भी मतलब इसकी बात अच्छी है, बराबर है। फिर मैंने स्पॉन्सर की संकल्पना सब बदल गई मेरी। फिर देखो ईश्वर की कृपा हुई मेरे पे, एक अमरावती में बंबई से स्पॉन्सर आया, मेरे बंबई की संकल्पना थी वो साकार हुई, वो बदल के आया था, बैंक में आया था और हमारे ग्रुप में आया, हमारा मेल जुलाप हुआ उससे, उसको भी मीटिंग की जरूरत थी, हमने उसको रूम करा दिया, अकेला ही रहता था। अब मैंने बोला ये तो 4-5 साल अब अकेला ही रहना, हमको बिग बुक समझा के बता रहा था, वो अच्छे अच्छे पैर शेयरिंग कर रहा था, और उसके रूम पे हम जाने लगे, बैठने लगे, बिग बुक समझा के लेने लगे। उसके बाद में फिर मेरे ध्यान दिल में आया कि ये मेरा स्पॉन्सर अच्छा बन सकता है। मैंने पूछा उसको, बोला भैया तुम मेरे स्पॉन्सर बनेंगे क्या, तो हाउ बोले, बनूंगा बोले, अब मैं 5-6 साल यहीं क्यों बोले, लेकिन एक बात सुन ले बोले लक्ष्मण, तू अगर सोच रहा है बोले कि मैं तेरे घरगुती भानगढ़ में काम में आऊंगा, नहीं बोले, तेरे को बैंक का लोन निकाल के दूंगा, लोगों को निकाल के दूंगा, तेरे को 1 रुपया भी बैंक का लोन नहीं निकाल के दूंगा, तेरे घरगुती भानगढ़ में गिरूंगा नहीं, सिर्फ एक एक कार्यक्रम के बारे में मेरे को बोल, उतना ही मैं करूंगा। हाँ तेरे को पट्टा है तो मेरे को स्पॉन्सर ले, नहीं तो मत ले। मैंने हाउ बोला, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर करना था, और मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर ने सब समझा के बताया था, तो मैंने स्पॉन्सर लिया। मेरे को 12 कदमों पे चलने के लिए उन्होंने 12 कदम समझा के बताया। पहला कदम बताया यस नो में कि तेरे को शराब की समस्या है क्या, तू शराबी है क्या, ये सब मेरे को अस्पष्टता निकलू मानने की है क्या। दूसरे कदम में भी उसने मेरे को भगवान की संकल्पना पूछा, मैंने बोला भैया भगवान के बारे में पूछो मत, उसका मेरा 36 का आंकड़ा है, वही उसी ने मेरे को शराबी बनाया। तो बोले ये सब तेरा पुराना कल्पना जो है, बोले भगवान से तेरे संबंध जो बिगड़े हुए ये बाजू में रख, बोले तू ये में आ रहा है, तेरी शराब रुकी है, आज तू रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हुए नजर आने को ना था, जेल में नजर आने को ना था, लेकिन आज अल्कोहलिक के मीटिंग में है, यानी शराब को नहीं बोलने की ताकत तेरे को मिले ना, बोले बस काफी है, बोले तू तेरे वो भगवान को छोड़ दे, बोले मत मान, बोले हमने जम भी जबरदस्ती न करते, बोले उसने मेरे भगवान की संकल्पना बदल के हायर पावर उच्च शक्ति अल्कोहलिक मीटिंग को मान। तीसरा कदम, तीसरे कदम पे बोला भैया, बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला तीसरा कदम तो ऑटोमेटिक हो जाता है और तुम फिर तीसरे कदम पे बात कर रहे हैं। तो बोले तीसरा कदम भैया, बोले वो 12-12 में लिखा है, बोले लोग बोलते हैं, बोले लेकिन वैसी बात नहीं, सिर्फ तीसरे कदम में हमने जीवन और इच्छा परमेश्वर के स्वाधीन, बोले सिर्फ शराब के बारे में दी है, बोले बाकी चीजें बोले हमने संभाल के रखी है, बोले तो तेरे को संपूर्ण इच्छा और जीवन परमेश्वर के स्वाधीन करना पड़ेगा। चौथे कदम में आड़ावा लिखना पड़ेगा, मेरे से आड़ावा लिख के गया, लिख के लिया। 5वें कॉलम में फॉर्मेट के मेरे से सवा दो जो चरित्र दोष मेरे उसने उजागर किए। 5वें कदम में मेरे से कबूली कर लिया। 6वें कदम की तरफ बढ़ने की मेरी तैयारी की उसने। 7वें कदम तक मैं मेरे से प्रार्थना करा लिया, और 8वें 9वें कदम में सूची बना लिया, और 9वें कदम में मेरी उसने जो नुकसान भरपाई मेरे को करना था, वो नुकसान भरपाई, बहुत सी नुकसान भरपाई थी, मेरी ताकत नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, एक बड़ी रकम थी, उसके एक साहूकार के पास जाना था।
वो मेरे को 20,000 के 40,000 मांग रहा था, लेकिन मैं मेरे स्पॉन्सर को लेके गया तो उसने ऐसा भी कार्यक्रम उसको समझा के बताया कि उसने एक ही बोला, भैया बोले 20,000 दे, बोले तेरे को इंस्टॉलमेंट भी गिरा के देता, बोले 1,000 1,000 रुपये महीने। देखो, हम हिम्मत से गए, हमारा काम बन गया और हर महीने में उसके 1,000 रुपए दिया। और हमारा एक 12वें कदम का भी काम हुआ, उसका एक भांजा शराबी था, वो संदेशा भी पहुंचाने का काम हुआ। तो ये सब हमने काम किए, ये हमने सब रिकवरी की है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को ये सब सिखाया। 10वें कदम में मेरे को पॉट इन्वेंट्री की सिखाया, सॉरी बोलने और बोलना सिखाया। जहां भी गलती हो गई, किसकी भी रहो, सॉरी बोलो, काम चलाओ। 11वें कदम में ध्यान प्रार्थना, और 12वें कदम में महत्व का जो काम है, हम दोनों मिलकर काम किए। वो फुर्सत ही था, उसको टाइम था। 12वें कदम में संदेशा देने जाते थे। मेरे को ये में कि सेवा कार्य में भी उसने घुसाड़ा। और ये एक ही सेवा कार्य, 2 साल, मैं 2 बार इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी रहा। इंटर ग्रुप के मिनट कैसे लेके जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे को उसने सिखाया। एक ही चेयरमैन की मीटिंग कैसे ली जाती है, और कुछ कागज पत्र कैसे तैयार किया जाते हैं, नए जगह के लिए पत्र कैसा लिखाया जाता है, ये सब मेरे को मेरे इनिशियल स्पॉन्सर, अपने प्रोग्राम पर्सन ने सिखाया। और आज मैं प्रोग्राम स्पॉन्सर का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आज जो भी समस्या रही, आज हमारे लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के संबंध घरगुती नहीं बनते हैं, नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज हमारे इतने गहरे संबंध हो गए स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के, कि जब भी हम हमारे गांव में हमारा स्पॉन्सर आता है तो सीधा बैग मेरे घर को रखता है, उसकी फैमिली भी मेरे यहाँ छोड़ देता है, और हमारे ये सभासदों में वो घूमता है। और मैं भी कभी भी जाता बम्बई तो मेरे भी बीबी को वहां छोड़ देता, मैं उसके साथ कहीं घूम। आज वो रिलेशन बने हैं। जो लोग बोलते हैं ये ऐसे रिलेशन नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज हमारे वो रिलेशन स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बने हैं। और जो उसने कार्य सिखाया मेरे को, तो आज मैं वो कार्य पे चलकर सुखी और आनंदित जी रहा है। तो दोस्तों, मेरे को आज इस विषय पे बोलने की संधि दी, चांद दिया। मैं शुक्रगुजार हुआ पायोनियर ग्रुप का, फिर से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो दोस्तों, मेरा शेयरिंग खत्म हो गया।